पर जो सबसे बड़ा सवाल इस इलाके का है होती वो पीपा के पुल का सवाल है। और सही बात तो यह है कि सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो बड़का पुल बन सकता है, लेकिन पीपा का पुल आवश्यक इसलिए है कि इधर 1 लाख लोगों की खेती नारायणी नदी के उस तरफ है और आप तो खुद मौके पर मौजूद हैं। उस तरफ जाने का कोई साधन नहीं है, तो लोग कैसे खेती करने जाएंगे? और लोग अपने प्राण को हाथ पे रख करके खेती करने जाते हैं। और जो खेती करता है, जो किसान है, वो देश को मजबूत करने का काम कर रहा है, वो अन्न पैदा कर रहा है, वो गन्ना पैदा कर रहा है, वो देश को मजबूत कर रहा है। वास्तव में अगर देश को सबसे अधिक कोई मजबूत करता है तो किसान मजबूत करता है, और वो खेती करने जा रहा है प्राण को अपने हाथ पर रख करके। तब हमने निर्णय लिया कि सरकार के पास इतनी बड़ी बजट है, लाखों करोड़ों हजार अरब रुपए का बजट है, और एक पीपा का पुल के लिए लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। तब मैंने निर्णय लिया कि हमको यहाँ पे संघर्ष करना है, लड़ना है, सरकार से लड़ेंगे और पीपा का पुल बनवाएंगे। जब पीपा पुल जल्दी बन जाता था तो कितना लोग के राहत मिली लगभग? 1 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी। 1 लाख से अधिक किसान परिवार है वो। आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 5 लाख लोगों को सीधे लाभ है इससे। 5 लाख आदमी को लाभ है और 1 लाख किसान को लाभ है। सीधे जौन मतलब कि जब ये खबर जैसे चली तो जन सत्ता में जो लोग बटे वो कही कि मतलब श्याम राय जी के चुनाव लड़े के बाद यही से वहाँ के जन मतलब की राजनीतिक अभी चुनाव में बहुत समय है, 1 साल से अधिक समय है अभी चुनाव में, और अभी किसी पार्टी का किसी भी व्यक्ति का टिकट तय नहीं हुआ है। अभी पार्टी किसको टिकट देगी, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये अभी बहुत दूर है। हम ये कहना चाहते हैं जो सत्ताधारी दल के लोग हैं कि वो लोग भी आकर के इसमें बैठें। उनको चुनाव लड़ना है जिनको, वो लोग भी आकर के बैठें अगर उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है तो। और अगर सरकार उनकी बात सुन रही है तो सरकार से बात करके पीपा का पुल लगवा दें। अच्छा, प्रशासन के लोग कितना सहयोग कर रहे हैं आपका? अब प्रशासन से सहयोग की उम्मीद तो मैं कर नहीं सकता हूँ। प्रशासन तो मिनट मिनट पे चाहता है कि धरना नहीं होना चाहिए, लेकिन हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि ये न्यूसेंस क्रिएट करने वाला धरना नहीं है, अराजकता नहीं हो रही है। हम लोगों ने ना माइक लगाया है, ना कोई मंच लगाया है, ना हम लोग सड़क पर बैठे हैं। हम नदी के किनारे बालू पर बैठे हैं, ऐसे जगह बैठे हैं कि जहाँ से किसी को दिक्कत नहीं है। हम गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को कर रहे हैं कि अगर धरने पर बैठने से, अनशन करने से महात्मा गांधी जब करते थे तो अंग्रेजों के कान पे जू रेंगने लगता था और अंग्रेज उनकी बात को मान लेते थे। आज हम अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार है हमारी, लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार है। हम इसमें उम्मीद करेंगे सरकार से कि अगर हम लोग धरने पर बैठे हैं गांधीवादी तरीके से और अनशन कर रहे हैं तो सरकार में बैठे हुए लोग हम लोगों की बात को सुनेंगे और पीपा का पुल निश्चित रूप से लगवाएंगे। अच्छा, ये धरना दिन रात दोनों पे चला वाला है खाली दिन ये में? 24 घंटा हम यहाँ रहेंगे। 24 घंटा? हाँ, मतलब हम जब तक कोई बात निष्कर्ष तक नहीं पहुँचती है तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और आज भी कुछ नहीं खाए हैं क्योंकि आज मंगलवार मैं व्रत रहता हूँ, तो व्रत ही है। और कल से क्रमिक अनशन शुरू हो जाएगा तो कल भी नहीं खाना है। और परसों से पानी भी त्यागेंगे यहाँ हम, पानी न भी। खाना खाएंगे न पानी पिएंगे। किसान एकता जिंदाबाद। अब यहाँ से किसान प्राण एकता चली जाएगी लेकिन बात खराब नहीं होने देंगे। अच्छा, साधु यादव जी, लगभग कितना लोग के प्रभावित होला, का दिक्कत के सामना लोग करे पड़े किसान लोग के बहुत दिक्कत के सामना करे के पड़ेला। और लगभग 5,000 पर डे लोग नदी से उस पार जाते हैं खेती करने के लिए। तमकोही से लोग आते हैं, कोकिलपट्टी से लोग आते हैं, बैकुंठपुर कोठी से लोग आते हैं, जमुआन से लोग आते हैं, और इस ग्राम सभा के लोग हैं, परोरही के लोग आते हैं। सारा लोग इसी रास्ते से जाते हैं खेती करने के लिए, नदी उस पार जाकर खेती करते हैं। और लगातार लोगों का धरना एकदम जारी बटे? हाँ, धरना पूरा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है हम लोगों का। जब तक हम लोगों की 15 मांगे तारीख को पूरी नहीं होगी एसडीएम को दे दिया तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। तो क्या कहेंगे प्रधान जी, लगातार जो है कि मतलब श्याम राय जी जो तमकुही के सपा के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मधुर श्याम राय जी ने यह संकल्प ले लिया है कि चाहे हमारी समाधि बने और नहीं तो पीपा का पुल बने, तब तक ही हम यहाँ आंदोलन करते रहेंगे, तब तक कि पीपा का पुल नहीं बन जाता है। इसलिए किसान, नौजवान, गरीबों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम तमकोही विधानसभा में कोई करता है तो मधुश्याम राय जी करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। सत्ता पक्ष से हम लोगों का कहना है कि वही आवे पुल बनवा दे, हम जनता के हित की बात करेंगे, दूसरी की बात नहीं करेंगे। अच्छा, वही कहते रहे कि सर लोग कहते रहे कि हवा में कि हमने के पुल के निर्माण होके वाला बाटे, कागज में आगे बटे, रोग कहते कि हाँ, हमसे हमारे साथी ने कहा, साधु जी ने, कि यहाँ जो कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं
उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे पुल पास हो गया है। तो हम आए उस दिन, तो हमसे जब इन्होंने बताया तो मैंने कहा कि अगर पुल पास हो गया है तो बहुत खुशी की बात है। बस भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी हम लोग 5 तारीख को ज्ञापन दिए थे और आज 20 तारीख है, तो 15 दिन का समय है। 2 दिन 1 दिन लगेगा, विभाग से PWD से कागज़ निकलवा लेंगे, निकलवा करके व्हाट्सएप कर देंगे, फेसबुक कर देंगे और बता देंगे सोशल मीडिया पर कि ये पुल पास हो गया, दिनांक फलाना तारीख को, इस पर टेंडर फलाना तारीख को हो गया है, इतना पैसा इस पर आवंटित हो गया है। और अगर ऐसा हो गया है तो क्यों धरना देंगे? लेकिन 15 दिन में सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या सरकार का कोई अधिकारी ये बता नहीं पाया। और हमारी बात आज अधिकारियों से हुई है, तो अधिकारियों ने कहा है कि अभी कोई इस पर पुल पास नहीं हुआ है। तो हमने कहा कि तब क्या होगा? तो लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आप धरना मत करिए, हम लोग इस पर देखेंगे। तो हमने कहा कि मौके पर आप लोग आइए, जो भी बात होगी जनता से के पीछे बात होगी। सर वही कहते हैं कि हम जेल के रोटी खाइल पसंद करें, लेकिन ऐसे वापस लौटल घरे पसंद ना बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। यहाँ से अधिकारी आकर के विस्तार से ये बात जब बता देंगे कि पुल बनेगा तो कब से बनेगा, क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, और जब लोग यहाँ संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं ये बात सही है, तो हम संतुष्ट हैं। हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के नौकर हैं, और पॉलिटिकल लोग जनता के मालिक बनना चाहते हैं, राजनीतिक लोग जनता के मालिक बनना चाहते हैं। और मैं 100 बार कहता हूँ कि नेता नौकर होता है जनता का, और नौकर का क्या काम है? नौकर है तो नाचा कर, नौकर है तो ना चाकर, और ना चाकर तो ना नौकर, नौकर है तो नाच के काम करो जो जनता को पसंद है। और मैं जनता का नौकर हूँ और जनता की नौकरी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस धरने में बैठा हूँ और मजबूती से रहूँगा। और जो जनता जो हमारी